मौत के बाद क्या होता है? क्या हम दोबारा इंसान बनते हैं या फिर किसी अंधेरी दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं? पुराणों में लिखा है कि इंसान का शरीर मिलना कोई मजाक नहीं है। ये करोड़ों सालों की जेल काटने के बाद मिली एक छोटी सी रिहाई है। अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपका अगला ठिकाना कहाँ होने वाला है, स्वर्ग, नरक या फिर से वही 84 लाख योनियों का नरक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे पुराणों में बताया गया है कि ये जो हमें इंसान का शरीर मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत लंबी यात्रा के बाद मिलता है। दुनिया में कुल 84 लाख तरह के जीव जंतु और रूप हैं जिन्हें योनियां कहा जाता है, और इनमें मनुष्य का रूप सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान बनने से पहले एक आत्मा को किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो इसे ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि एक आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से सबसे पहले लगभग 30 लाख बार पेड़ों और पौधों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वो आत्मा 9 लाख बार पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछली या मगरमच्छ के रूप में जन्म लेती है। फिर सफर आगे बढ़ता है और 10 लाख बार कीड़े मकोड़ों के रूप में, 11 लाख बार पक्षियों के रूप में और 20 लाख बार अलग अलग जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इन सब यात्राओं को पूरा करने के बाद जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गाय का शरीर प्राप्त करती है, तब जाकर उसे अंत में मनुष्य यानी इंसान का शरीर मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान बनने के बाद भी आत्मा 4 लाख बार इंसान के रूप में ही जन्म लेती है। इसके बाद ही उसे पितृ या देव योनि जैसा ऊंचा स्थान मिल पाता है। ये पूरा चक्कर हमारे कर्मों पर टिका है। अगर कोई इंसान मनुष्य बनकर बुरे काम करता है, जिसे हमारे वेदों में नीच कर्म कहा गया है, तो वो फिर से नीचे गिर जाता है और उसे दोबारा उन्हीं कीड़े मकोड़ों या जानवरों की योनियों में भटकना पड़ता है। इसे ही पुराणों में दुर्गति कहा गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ही दोबारा इंसान बन सकते हैं, पर सच तो ये है कि ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग और मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अगर कर्म बुरे रहे तो नरक और फिर से वही भटकना शुरू हो जाता है। महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने समझाया था कि अगर आपका धन खो जाए तो वो दोबारा कमाया जा सकता है, अगर कोई दोस्त बिछड़ जाए तो वो फिर मिल सकता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन अगर एक बार हाथ से निकल गया तो ये दोबारा इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये जीवन बहुत कीमती और दुर्लभ है। रामचरितमानस में भी यही बात कही गई है कि इंसान का शरीर पाना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन 84 लाख जीवों में से सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसके पास विवेक यानी सही और गलत को समझने की बुद्धि है। इंसान ही जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। सिर्फ मनुष्य ही भगवान को याद कर सकता है और ज्ञान हासिल कर सकता है। अगर हम अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ बुरे कामों में लगे रहते हैं, तो हम उस अनमोल मौके को खो देते हैं। फिर आत्मा वापस उसी काल चक्र में फंस जाती है जहां उसे दर्द और दुख सहने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी जीवों के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि करोड़ों सालों के इंतजार और 84 लाख योनियों की लंबी कतार के बाद यह मानव शरीर मिलता है। इस दुनिया में छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, उन सब में इंसान ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास समझदारी जैसा अनमोल गुण है। इसलिए इस जीवन की कीमत को समझें और इसे अच्छे कामों में लगाएं, ताकि हमें दोबारा उन दुखों भरे चक्करों में न फंसना पड़े। यही आत्मा के 84 लाख योनियों के सफर का सबसे बड़ा सच है। शास्त्रों के अनुसार इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची योनि मनुष्य की मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केवल मनुष्य योनि में ही हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल के साथ साथ अगले जन्म को सुधारने का मौका भी मिलता है। कहते हैं कि जो आत्माएं बहुत अच्छे कर्म करती हैं, उन्हें ही दोबारा मानव जीवन मिलता है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते थक जाते हैं। फिर वो अपने किसी पुराने पुण्य के कारण उन्हें ये इंसानी शरीर मिलता है। पुराणों में एक बहुत गहरी बात बताई गई है कि एक आत्मा लगभग 4 लाख बार मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है। ये एक तरह का मौका होता है। अगर इन जन्मों में इंसान खुद को सुधार ले और अच्छे रास्ते पर चले, तो इसके बाद उसे पितृ या देव योनि जैसा ऊंचा स्थान मिल पाता है। लेकिन अगर इंसान मनुष्य बनकर भी गलत रास्ते पर चल पड़े और नीच काम करने लगे, तो उसे फिर से नीचे की योनियों में भेज दिया जाता है, यानी उसे फिर से वही कीड़े मकोड़े या जानवर बनना पड़ता है। हमारे वेदों में इसे ही दुर्गति यानी बुरा अंत कहा गया है। पुराणों का सीधा सा नियम है,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान को उसका अगला जन्म उसके आज के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। अगर कोई इंसान इन जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है तो उसे बहुत ऊंचे और नेक काम करने होंगे। जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक आत्मा किसी न किसी रूप में जन्म लेती ही रहती है। सच तो यह है कि इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म तो इस धरती पर होता है, जिसे कर्मलोक कहते हैं। आप इसे एक परीक्षा की तरह समझ सकते हैं, जहां हम सब की परीक्षा चल रही है। फिर मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है। वहां कोई नया कर्म नहीं करना होता, बल्कि यहां किए गए कर्मों का नतीजा मिलता है। वहां तय होता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक। उसके बाद फिर कोई और जन्म नहीं होता, बस कर्मों का हिसाब होता है। इसीलिए हमारा ये जन्म भगवान की तरह पावन और पवित्र बनने के लिए हुआ है। मनुष्य जन्म हमारे लिए एक सोने जैसा अवसर है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने पुराने पापों को धो सकता है। बाकी जानवर तो सिर्फ अपना समय काटते हैं, लेकिन इंसान बिना किसी लालच के अपना फर्ज निभाकर नए पाप और पुण्य के चक्कर से बच सकता है। अगर वो अपने मन को साफ कर ले तो वो मोक्ष के रास्ते पर बढ़कर हमेशा रहने वाली खुशी को पा सकता है। प्राचीन भारत के विज्ञान और ग्रंथों में जीवों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे 1 खुर वाले पशु, जिनमें गधा, घोड़ा और खच्चर आते हैं। फिर 2 खुर वाले पशु, जैसे हमारी गाय, बकरी और भैंस। इसके बाद 5 उंगलियों या पंजों वाले जीव आते हैं, जैसे शेर, हाथी, कुत्ता और भालू। शास्त्रों में इन सब का पूरा हिसाब दिया गया है और कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार बताए गए हैं। नियम यह है कि जन्म लेने के बाद हर जीव को बारी बारी से एक खास योनि में अपना समय पूरा करना पड़ता है। जब उस योनि का चक्कर पूरा हो जाता है तो उसे दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। वहां भी उसे तय समय तक बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस तरह भटकते भटकते अंत में आत्मा अपने कर्मों के आधार पर देवता, दानव या फिर मनुष्य बनती है। मनुष्य बनने के बाद भी 4 लाख बार वो इसी रूप में आती रहती है। पद्म पुराण में साफ साफ कहा गया है कि जब कोई आत्मा अपनी 84 लाख योनियों की कठिन यात्रा पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, तब उसे पितृ या देव योनि मिलती है। इसके बाद वो जन्म और मृत्यु के इस दुखी चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद होकर बैकुंठ धाम यानी भगवान के घर चली जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई मनुष्य होकर भी बुरे और नीच काम करता है तो उसे सजा के तौर पर दोबारा उसी 84 लाख योनियों के अंधेरे में नीचे धकेल दिया जाता है। इसलिए ये जीवन बहुत कीमती है। इसे सही रास्ते पर चलकर सफल बनाना ही समझदारी है। वेद पुराणों में एक शब्द का जिक्र बार बार आता है, वो है दुर्गति। इसका सीधा और सरल मतलब है बुरी हालत में फंस जाना। जब कोई आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में उलझी रहती है और उसे शांति या मोक्ष नहीं मिलता, तो उसे ही शास्त्रों में दुर्गति कहा गया है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें आत्मा को बार बार कष्ट सहने पड़ते हैं। हिंदू धर्म के महान ग्रंथों, वेदों और पुराणों में बताया गया है कि इस पूरी सृष्टि में कुल 84 लाख तरह की योनियां यानी जीवन के रूप मौजूद हैं। योनि का मतलब होता है वो शरीर या वो रूप जिसमें आत्मा जन्म लेती है। इन 84 लाख योनियों को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। योनिज, वे जीव जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। अयोनिज, वे जीव जो पसीने, अंडे या बीज आदि से पैदा होते हैं। अगर हम इसे और भी आसान तरीके से समझें तो रहने की जगह के हिसाब से इन जीवों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जलचर, पानी में रहने वाले जीव, मछली, मगरमच्छ आदि। थलचर, जमीन पर चलने वाले जीव, जानवर, इंसान आदि। नभचर, आसमान में उड़ने वाले जीव, पक्षी आदि। पद्म पुराण का रहस्य और 84 लाख का गणित। पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो हमें बताता है कि ये 84 लाख योनियां आखिर कौन कौन सी हैं। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। जीव का प्रकार, संख्या, कितनी बार जन्म। जलचर, पानी के जीव, 9 लाख बार। स्थावर, पेड़ पौधे और वनस्पति, 20 लाख बार। सरीसृप और कृमि, कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जीव, 11 लाख बार। नभचर, पक्षी और उड़ने वाले जीव, 10 लाख बार। थलचर, जमीन पर रहने वाले पशु जानवर, 30 लाख बार। मानवीय नस्ल यानी इंसान का रूप, 4 लाख बार। कुल योग 84 लाख योनियां। इस तरह से एक आत्मा को इन सभी रास्तों से गुजरना पड़ता है। पद्म पुराण के अनुसार आत्मा तब तक इस जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है जब तक कि वो इन सभी 84 लाख रूपों का अनुभव नहीं कर लेती। इसमें छोटे से छोटे खनिज और पौधों से लेकर बड़े बड़े जानवर और अंत में मनुष्य का रूप शामिल है। 84 लाख की संख्या का असली मतलब क्या है?
मित्रों, 84 लाख की ये संख्या बहुत बड़ी है। कई लोग इसे बिल्कुल अक्षर अक्षर सही मानते हैं कि आत्मा सच में इतने सारे शरीरों से गुजरती है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि ये एक संकेत है, ये बताने के लिए कि आत्मा की यात्रा कितनी लंबी और गहरी है। ये संख्या हमें ये समझाती है कि एक इंसान का शरीर पाने से पहले हमने कितने अनगिनत अनुभव किए हैं। ये पूरा रहस्य कर्म और मोक्ष के नियमों से जुड़ा है। हमारे आज के अनुभव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया था। जब आत्मा इन 84 लाख योनियों के सफर को पूरा कर लेती है और उसके कर्म पूरी तरह साफ और नेक हो जाते हैं, तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब है हमेशा के लिए इस भागदौड़ और जन्म मरण के दुख से छुट्टी मिल जाना और परमात्मा में मिल जाना। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? इस 84 लाख योनियों के रहस्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। सबका सम्मान। ये हमें सिखाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक और घास के तिनके से लेकर ऊंचे पेड़ तक हर जीव के अंदर वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। इसलिए हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवन की कीमत। ये हमें याद दिलाता है कि ये इंसान का चोला कितनी मुश्किलों और करोड़ों सालों के इंतजार के बाद मिला है। इसलिए हमें इसे फालतू के कामों या बुराइयों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म। चूंकि मनुष्य योनि ही वो दरवाजा है जहां से हम मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर जा सकते हैं, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण में बताया गया ये सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। ये आत्मा की एक बहुत लंबी और रहस्यमयी यात्रा है जिसमें मनुष्य का जन्म सबसे कीमती पड़ाव है। दोस्तों, ये सफर इतना बड़ा है कि इसे समझना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो आत्मा धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन को महसूस करती है। इसमें छोटे छोटे पत्थर और खनिज से लेकर पेड़ पौधे, रेंगने वाले जीव, खूंखार जानवर और अंत में हम इंसान शामिल हैं। 84 लाख की ये गिनती इतनी विशाल है कि कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि एक आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने से पहले अनगिनत अनुभवों से गुजरना पड़ता है। जैसे एक बच्चा पहली कक्षा से शुरू करके बड़ी डिग्री हासिल करता है, वैसे ही आत्मा भी हर जन्म में कुछ नया सीखती है। अंक ज्योतिष या संख्याओं के जानकारों का तो ये भी मानना है कि 84 का अंक अपने आप में पूर्णता यानी पूरा होने का प्रतीक है। उनके हिसाब से 84 लाख योनियों को पार करने का मतलब है आत्मा के विकास की यात्रा का पूरा हो जाना। जब आत्मा इन सभी पड़ावों को पार कर लेती है, तब उसे खुद का असली ज्ञान होता है कि वो कौन है और उसका भगवान से क्या रिश्ता है। इस रहस्य को देखने के दो नजरिए हैं। कुछ लोग इसे बिल्कुल सच मानते हैं कि आत्मा एक एक करके इन सभी शरीरों में जन्म लेती है। वहीं कुछ लोग इसे एक उदाहरण या मिसाल के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि हर योनि दरअसल आत्मा के सीखने की एक स्टेज या सीढ़ी है। हर रूप में आत्मा को एक अलग नजरिया मिलता है। जैसे एक पेड़ बनकर वो धैर्य और सेवा सीखती है, एक जानवर बनकर वो प्रकृति के नियमों को समझती है और इंसान बनकर उसे सही गलत की समझ मिलती है। हर जीवन रूप आत्मा को कुछ नया सिखाता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इस पूरी यात्रा के केंद्र में दो सबसे बड़ी बातें हैं, कर्म और मोक्ष। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। आज हम जो कुछ भी झेल रहे हैं या जो सुख भोग रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के किए धरे का फल है। इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये भी है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। हम आज जो रास्ता चुनेंगे और जो काम करेंगे, वही तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। हम खुद अपने भविष्य को आकार देते हैं। और इस लंबी यात्रा का आखिरी लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना। जब आत्मा 84 लाख योनियों का सफ़र पूरा कर लेती है और उसके सारे कर्मों का हिसाब बराबर हो जाता है, तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद आत्मा को न कोई दुख होता है, न कोई दर्द। उसे सिर्फ एक ऐसी शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों को समझने के लिए इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, ताकि एक आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सके। जलचर, पानी के जीव। इस श्रेणी में कुल 9 लाख तरह के जीव आते हैं। इसमें छोटी मछलियों से लेकर बड़े कछुए और मेंढक जैसे सभी जीव शामिल हैं, जो पानी में अपना जीवन बिताते हैं। स्थावर, एक जगह टिके रहने वाले और सूक्ष्म जीव।
इस श्रेणी में 20 लाख जीव बताए गए हैं। इसमें जमीन पर खड़े पेड़ पौधे, वनस्पतियां और साथ ही छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े भी शामिल हैं। चलने फिरने वाले जीव, ये सबसे बड़ी श्रेणी है जिसमें 55 लाख तरह के जीव शामिल हैं। इसमें आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर रेंगने वाले सांप, छिपकली और दूध देने वाले या जंगल में रहने वाले सभी स्तनधारी जानवर आते हैं। इस तरह इन सब को मिलाकर 84 लाख का ये विशाल चक्र पूरा होता है। ये रहस्य हमें एक बहुत गहरी और सुंदर बात सिखाता है। ये हमें बताता है कि दुनिया का हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब एक समान है, क्योंकि सबके अंदर वही एक आत्मा है जो सफर कर रही है। इसलिए हमें हर जानदार चीज का सम्मान करना चाहिए। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान का ये जन्म बहुत कीमती और अनमोल है। हमें इसे बेकार की बातों में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करके उस परम शांति यानी मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये 84 लाख योनियों का सच हमें जीवन, मृत्यु और खुद अपनी पहचान के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन इसका अंत बहुत सुखद है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन विद्वानों ने इन्हें और भी गहराई से समझने के लिए छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा है। जैसे कि जो चर श्रेणी के जीव हैं, यानी जो चल फिर सकते हैं, उन्हें उनके खान पान के आधार पर 3 हिस्सों में देखा जाता है। मांसाहारी, वे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, जैसे शेर या चीता। शाकाहारी, वे जीव जो केवल घास फूस, फल और पत्तियां खाते हैं, जैसे गाय या हिरण। सर्वाभक्षी, वे जीव जो सब कुछ खा लेते हैं, यानी मांस भी और वनस्पति भी। अब सवाल ये उठता है कि इन 84 लाख योनियों के चक्र को हमें कैसे समझना चाहिए। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग इसे बिल्कुल सच मानते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सच में एक एक करके इन 84 लाख शरीरों में जन्म लेती है और मरती है। इसमें पत्थर और मिट्टी जैसे खनिज भी शामिल हैं, फिर पौधे, फिर जानवर और आखिर में इंसान। ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है। आज जो हम दुख या सुख पा रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का फल है। इस सोच का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष पाना, यानी इस जन्म मृत्यु की जेल से हमेशा के लिए छूट जाना। वहीं कुछ अन्य ज्ञानी लोग इसे एक मिसाल या प्रतीक, रूपक के तौर पर देखते हैं। वे कहते हैं कि 84 लाख योनियां दरअसल जीवन की जटिलता और आत्मा के विकास की एक लंबी यात्रा है। हर योनि का मतलब है आत्मा के विकास का एक अलग पड़ाव। यहाँ मकसद है खुद को पहचानना कि हम असल में कौन हैं और अपनी पूरी ताकत और काबिलियत के साथ जीना। आज के मनोवैज्ञानिक इसे मन के नज़रिए से देखते हैं। वे मानते हैं कि ये 84 लाख योनियां दरअसल हमारे अचेतन मन के अलग अलग हिस्सों को दिखाती हैं, यानी हमारे मन के भीतर ही इतने सारे अलग अलग स्वभाव और विचार छुपे हुए हैं। यहाँ लक्ष्य है खुद के प्रति जागरूक होना और ये समझना कि हमारे भीतर के विचार हमारे जीवन को कैसे चला रहे हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि ये योनियां चेतना के अलग अलग स्तर हैं। जैसे जैसे आत्मा समझदार और जागरूक होती जाती है, वह इन स्तरों को पार करती जाती है। यहाँ आखिरी मंजिल है आत्मज्ञान पाना, यानी ये समझ जाना कि हमारी आत्मा और ईश्वर एक ही हैं। एक सम्राट और भिखारी की कहानी। इस रहस्य को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक बहुत बड़ा सम्राट था। उसके पास धन, दौलत, महल और सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी रहता था। उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। वो भिखारी फटे कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की चमक और खुशी थी। सम्राट ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम इतने खुश कैसे हो? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। मुझे किसी भी चीज की लालच या इच्छा नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। सम्राट ने उससे जीवन का असली रहस्य पूछा। तब उस भिखारी ने उसे 84 लाख योनियों के बारे में बताया। भिखारी ने कहा कि जब तक कोई इंसान इन सभी जीवन रूपों के अनुभव से नहीं गुजरेगा और अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। ये सुनकर सम्राट की आंखें खुल गईं। उसने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और खुद की तलाश में यानी आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़ा। मछली और कछुए की कहानी।
इसी तरह दुनिया को देखने के अलग अलग नजरिए को समझाने के लिए एक मछली और कछुए की कहानी बहुत मशहूर है। एक मछली और कछुआ पक्के दोस्त थे। वे हमेशा पानी के अंदर साथ खेलते और बातें करते थे। एक दिन मछली ने कछुए से पूछा, दोस्त, क्या तुमने कभी पानी के बाहर की दुनिया देखी है? क्या तुम बाहर जाना चाहोगे? कछुए ने कहा, नहीं, मैं तो इसी पानी में खुश हूं। लेकिन मछली बहुत उत्सुक थी। उसने कहा, मैं तो कभी बाहर नहीं गई, मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। कछुए ने अपनी सहेली की इच्छा पूरी करने का वादा किया। एक दिन कछुआ मछली को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी की सतह से बाहर ले आया। मछली ने पहली बार चमकता हुआ सूरज, नीला आसमान और हरे भरे पेड़ देखे। वो ये सब देखकर दंग रह गई और बहुत खुश हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका दम घुटने लगा। वो तड़पने लगी और कछुए से विनती करने लगी, मुझे वापस पानी में ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। कछुआ तुरंत उसे वापस गहराई में ले गया। पानी में पहुंचते ही मछली की जान में जान आई और वो फिर से खुश हो गई। इस कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव की अपनी एक जगह है और अपना एक अनुभव है। एक मछली के लिए जो स्वर्ग है वो कछुए के लिए अलग हो सकता है। इसी तरह 84 लाख योनियों में हर आत्मा अपने अपने हिसाब से जीवन को महसूस करती है और उससे कुछ न कुछ सीखती है। आत्मा तब तक इस चक्र में फंसी रहती है जब तक वो हर तरह के जीवन, पेड़, पौधे, जानवर और इंसान के अनुभवों को पूरा नहीं कर लेती। ये सफर लंबा जरूर है, लेकिन हर कदम हमें ईश्वर के करीब और खुद की पहचान के पास ले जाता है। अगली बार जब आप किसी भी छोटे जीव या पेड़ को देखें तो याद रखें कि वो भी उसी 84 लाख की यात्रा का हिस्सा है जिसका हिस्सा आप हैं। ये जीवन अनमोल है। इसे अच्छे कर्मों और ज्ञान में लगाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्तों, जीवन के रहस्यों की ये कड़ी हमें बहुत कुछ नया सिखाती है। अभी तक हमने जाना कि आत्मा कैसे अलग अलग शरीरों से गुजरती है। इसे और गहराई से समझने के लिए कुछ बहुत ही प्यारी कहानियां हमारे पुराणों में दी गई हैं, जो हमें जीवन का सही मतलब समझाती हैं। चिड़िया और कीड़े की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो चिड़िया जब भी ऊपर से जमीन पर रेंगते हुए छोटे छोटे कीड़ों को देखती तो उसे उनसे घिन आती थी। वो मन ही मन सोचती, ये कीड़े कितने गंदे और नीचे दर्जे के जीव हैं। मैं कितनी अच्छी हूँ जो आसमान में उड़ती हूँ। उसे अपने सुंदर पंखों और ऊंची उड़ान पर बड़ा घमंड था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, एक दिन बहुत भयानक तूफान आया। उस तूफान ने उस चिड़िया का घोंसला तिनका तिनका करके बिखेर दिया। चिड़िया खुद भी जमीन पर गिर गई और उसके पंखों में ऐसी चोट आई कि वो उड़ना तो दूर, ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वही छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें वो नीचा समझती थी, उसके पास आए। उन कीड़ों ने मिलकर उस चिड़िया की देखभाल की और उसे खाना खिलाया। तब चिड़िया की आंखें खुली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि भगवान की बनाई इस दुनिया में हर जीव जरूरी है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। 84 लाख योनियों का यही संदेश है कि सब बराबर हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। देवताओं को मिला सबक। एक बहुत ही पुरानी कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव आपस में अपनी अपनी शक्तियों की बात कर रहे थे। तभी वहां एक रहस्यमयी ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवताओं से बहुत ही विनम्रता से कहा, आप दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अब तक कितने जन्मों से गुजर चुके हैं और कितने अलग अलग रूपों में रह चुके हैं? ये सुनकर दोनों देवता हैरान रह गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि असल में ये जानने के लिए भी आपको 84 लाख योनियों के उस चक्र को समझना होगा जिसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है। ये सुनकर उन महान देवताओं ने भी ऋषि से आशीर्वाद लिया और ये स्वीकार किया कि ये जीवन चक्र कितना विशाल और गहरा है। यहाँ तक कि महान गरुड़, जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, उनकी माता विनता ने भी अपने पुत्र को इन 84 लाख योनियों के बंधनों से आज़ाद कराने के लिए बहुत भारी तपस्या की थी। तब जाकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमर होने और इस चक्र से मुक्त होने का वरदान दिया था। नारद मुनि और अहिल्या की सीख। अभिमान या घमंड कैसे इंसान को नीचे गिराता है, इसका उदाहरण नारद मुनि भी हैं। नारद जी को तो हम सब जानते हैं, वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बार उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उनके जैसा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं। उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक श्राप दिया कि उन्हें भी 84 लाख योनियों के सफर से गुजरना होगा।
जब नारद जी ने इस कठिन यात्रा के बारे में सोचा तो उनका घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने सीखा कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। इसी तरह माता अहिल्या की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थीं। एक भूल और इंद्र के छल की वजह से उनके पति ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। वो सालों तक पत्थर बनकर पड़ी रहीं। ये कहानी हमें बताती है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन अगर मन में धैर्य हो तो मुक्ति जरूर मिलती है। अंत में जब भगवान राम के चरणों का स्पर्श उन्हें मिला, तब जाकर वो दोबारा जीवित हुईं। ये दिखाता है कि ईश्वर की शरण में जाने से हर बंधन कट सकता है। महाभारत में 84 लाख योनियों का सच। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 84 लाख योनियों की बात सिर्फ गीता में कही गई है, लेकिन सच ये है कि इसका बहुत विस्तार से वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वहां ये बातचीत श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच नहीं, बल्कि पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच होती है। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए समझाया था कि शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उन्होंने बताया था कि ये आत्मा एक यात्री की तरह है जो 84 लाख अलग अलग स्टेशनों पर रुकती है। कभी वो पत्थर या खनिज बनती है, कभी घास या पेड़, कभी पानी का जीव, तो कभी जंगली जानवर। हर जन्म में उसे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध होकर मोक्ष यानी परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। इस पूरे अध्याय का निचोड़। दोस्तों, इन सभी कहानियों और शास्त्रों की बातों से हमें एक ही बात समझ आती है, ये इंसान का जीवन बहुत कीमती है। एक, घमंड ना करें। जब बड़े बड़े देवता और ऋषि भी इस चक्र का सम्मान करते हैं, तो हमें भी कभी अपने रूप, पैसे या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। 2, सबका सम्मान करें। चाहे एक छोटी सी चींटी हो या कोई जानवर, सब में वही आत्मा है जो आपके अंदर है। 3, अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही वो जन्म है जहां से आप अपनी अगली यात्रा तय कर सकते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें दोबारा इन दुखों भरे चक्करों में नहीं पड़ना होगा। ये 84 लाख योनियों का रहस्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये समझाने के लिए है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम इंसान हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और भगवान को याद करते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने 84 लाख योनियों के सफर को समझा, लेकिन इस सफर की सबसे आखिरी और सबसे सुंदर मंजिल है मोक्ष। सरल शब्दों में कहें तो मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। याद रखिए, ये शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बैठी आत्मा अमर है। आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं, वो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए हमारे जीवन का असली मकसद मोक्ष पाना होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी सोच और अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का बुरा ना करें। ये 84 लाख योनियों की बात इतनी गहरी है कि इसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक भी इस पर गौर कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो 84 लाख योनियों का जिक्र है, इसका गहरा संबंध हमारे डीएनए यानी जीन से हो सकता है। जैसे हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों यानी दादा परदादा की सारी जानकारी छिपी होती है, वैसे ही मुमकिन है कि ये जानकारी हमारे जन्म और पुनर्जन्म पर भी असर डालती हो। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनके अनुभव कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही मौजूद हैं। जीवन की 2 प्रेरणादायक कहानियां। इस रहस्य को समझाने के लिए हमारे इतिहास में कई कहानियां हैं। एक बार एक प्रतापी राजा और उनकी रानी थे, जिनके 7 बेटे थे। उनके पास दुनिया का हर सुख था। एक दिन राजा शिकार करते करते घने जंगल में खो गए। वहां उनकी मुलाकात एक पहुंचे हुए ऋषि से हुई। ऋषि ने राजा को 84 लाख योनियों के चक्र के बारे में विस्तार से समझाया। राजा को समझ आ गया कि ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगी, असली कमाई तो आत्मा का ज्ञान है। राजा जब महल लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों को ये सारी बात बताई। इसका असर ऐसा हुआ कि पूरे परिवार ने राजपाट का मोह छोड़ दिया और खुद को पहचानने यानी आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़े। इसी तरह एक और कहानी एक गुरु और उसके चेले की है। एक दिन चेले ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आखिर इस जीवन का असली मकसद क्या है? गुरु उसे एक घने जंगल में ले गए और अपनी शक्ति से उसे वे 84 लाख योनियां दिखाईं जिनसे होकर एक आत्मा गुजरती है। चेला वो सब देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, क्या ये कोई सपना या भ्रम है?
गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यही असली हकीकत है। हम जिसे सच मानकर बैठे हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। उस दिन से उस शिष्य ने दुनिया की भागदौड़ छोड़कर अपनी आत्मा को जानने की कोशिश शुरू कर दी। भक्ति की शक्ति और यमराज का रहस्य। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे दुख नहीं मिलता। दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन भक्ति करने वाले को भगवान से वो हिम्मत और साहस मिलता है जिससे वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मुस्कुराकर पार कर लेता है। भक्ति से हमारा मन शांत होता है और शांत मन से लिया गया हर फैसला हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। एक और कड़वा सच ये है कि इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। जब हमारा इस दुनिया में काम पूरा हो जाता है तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश में वापस मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में यमराज जी को मृत्यु का देवता बताया गया है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत यानी यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यमराज जी का काम डराना नहीं बल्कि न्याय करना है। वे यमलोक में हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं और उसी हिसाब से तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। पुराणों में एक बहुत ही अनोखी कथा है कि एक बार स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई थी। अब आप सोचिए, जब मृत्यु के देवता ही नहीं रहे तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। न कोई मर रहा था और न ही जन्म मरण का चक्र चल पा रहा था। पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच गई। तब देवताओं की प्रार्थना पर यमराज जी को दोबारा जीवन दान दिया गया ताकि दुनिया का नियम सही से चल सके। क्या आप जानते हैं कि यमराज जी का जन्म कैसे हुआ? मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा और सूर्यदेव के मिलन से यमराज जी का जन्म हुआ था, यानी यमराज जी सूर्यपुत्र हैं। ये पूरा 84 लाख योनियों का सफर और जन्म मृत्यु का चक्र हमें यही सिखाता है कि ये जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनकर और अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और ईश्वर के करीब ले जाता है। दोस्तों, भगवान शिव और उनके भक्तों की महिमा निराली है। शिव पुराण में एक ऐसी ही अद्भुत कथा आती है जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। ये कहानी है राजा श्वेत की। राजा श्वेत भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट, सुख आराम सब कुछ त्याग दिया और एक ऋषि का जीवन अपना लिया। वे एक गुफा में बैठकर दिन रात महादेव की तपस्या में लीन रहने लगे। कई साल बीत गए और जब राजा श्वेत की उम्र पूरी हुई तो मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ उनके प्राण लेने धरती पर आए। उस समय श्वेत ऋषि शिवजी की गहरी तपस्या में डूबे हुए थे। जब यमराज ने उनसे प्राण त्यागने को कहा तो ऋषि ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वे महादेव की भक्ति में हैं और इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। यमराज को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कड़क कर कहा, नियम सबके लिए बराबर है, तुम्हें अभी मेरे साथ यमलोक चलना ही होगा। जब बात बढ़ गई तो भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय और अपने खास गण काल भैरव को भेजा। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, भैरव बाबा ने अपने डंडे से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें वहां से जाने को कहा। यमराज इससे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। वे अपने काले भैंसे पर सवार हुए, हाथ में अपना काल अस्त्र लिया और दोबारा श्वेत ऋषि के प्राण हरने के लिए पूरी शक्ति के साथ आए। इस बार मामला बहुत गंभीर हो गया था। तब भगवान कार्तिकेय ने अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया और यमराज के साथ युद्ध हुआ, जिसमें यमराज की मृत्यु हो गई। जब पूरी सृष्टि में मच गया हाहाकार, यमराज की मृत्यु होते ही पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। अब कोई मर ही नहीं रहा था, जिससे सृष्टि का नियम टूटने लगा। सभी देवता घबरा गए और वे दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। यमराज के पिता सूर्यदेव तो अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी थे। उन्होंने महादेव की बहुत कठोर तपस्या की और हाथ जोड़कर अपने पुत्र यमराज के लिए जीवन दान मांगा। सभी देवताओं और सूर्यदेव की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ का दिल पसीज गया। उन्होंने नंदी जी से कहा कि जाओ और यमुना नदी का पवित्र जल लेकर आओ। जब नंदी जी यमुना का जल लेकर आए तो शिवजी ने उस जल की कुछ बूंदें यमराज के मृत शरीर पर छिड़की। यमुना नदी का जल स्पर्श होते ही एक चमत्कार हुआ। यमराज फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद सृष्टि का चक्र फिर से सामान्य रूप से चलने लगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति का फल। राजा श्वेत की कथा हमें बताती है कि जो इंसान सच्चे मन से भगवान की शरण में रहता है, खुद भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। नियम और दया,
यमराज अपना काम कर रहे थे, लेकिन महादेव ने दिखाया कि न्याय के साथ साथ दया और भक्ति का भी अपना स्थान है। यमुना का महत्व। इस कथा से हमें पता चलता है कि यमुना नदी का जल कितना पवित्र है, जिसने साक्षात मृत्यु के देवता को भी फिर से जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये था 84 लाख योनियों, आत्मा के सफर और यमराज जी के जन्म और मृत्यु से जुड़ा वो गहरा रहस्य जो हमारे पुराणों में छिपा है। ये पूरा अध्याय हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी योनि में हों, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो हम इस कठिन संसार सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 84 लाख योनियों और आत्मा के इस रहस्यमयी सफर की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण।